हेलो 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 चेक हेलो चेक। Hello my friends, welcome to my YouTube channel. My name is Ravi Kumar and in this video I will explain about the how to take admission in NIT Silchar with without GATE score card. So मेरे साथ आज सूरज देव हैं। सूरज देव ने सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी के अंदर लास्ट ईयर एडमिशन लिए थे। तो इनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और यहाँ पे आपका क्या है स्पेशलाइजेशन मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। और एमएमटी। हाँ हाँ एमएनटी। एमएमटी है। इनसे लास्ट ईयर इनसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था वो सब बारे में अभी बात करने वाले हैं और कैंपस के बारे में और फीस स्ट्रक्चर ये सब के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप एनआईटी सिलचर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सूरज जी आप ये बताइए कि जब इसका नोटिफिकेशन कब आया था? नोटिफिकेशन आई थिंक अगस्त फर्स्ट या सेकेंड वीक में आया था। हाँ देखिए, आपका जैसे एनआईटी सिलचर में आपको एडमिशन लेना है सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी से, तो आपको एक चीज़ नोटिस करते रहना चाहिए कि जुलाई के लास्ट वीक तक यानी कि मिड ऑफ जुलाई और फर्स्ट अगस्त ये डेट आपको याद करके आप रख लीजिए कि जुलाई में आपको बाय में आप जाके नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा एनआईटी सिलचर का, कि जैसे ही सेल्फ स्पॉन्सर का नोटिफिकेशन आएगा उसका फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा। 1000 या जो भी फीस होगा वो फीस आप बाई जैसे भी प्रोसेस होगा ऑनलाइन वो आप पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप का हो गया। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसमें आपको एक टेंटेटिव डेट दिया जाएगा। टेंटेटिव डेट में एक होता है कि आपको रिटन टेस्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो जैसे जितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिटन टेस्ट लेते हैं। तो अभी मैं सूरज देव से पूछूंगा कि आपको रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, फिर और आगे डिटेल में बात करेंगे। तो सूरज जी आप बताइए, जब यहाँ पे आप आए थे तो आपको आने में कोई प्रॉब्लम हुआ? और क्वेश्चंस बताएंगे ठीक है, लेकिन आने में एकोमोडेशन ये सब आपको कोई प्रॉब्लम समस्या तो ज़्यादा नहीं हुई? नहीं, आने में तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। ट्रेन है तो वो, हाँ वो है कि डायरेक्टली आप ट्रेन मिलेगा तो ठीक है, नहीं हो तो इनडायरेक्ट आपको गुवाहाटी तक आना होगा, फिर गुवाहाटी से आपको चेंज करके सिलचर के लिए आना होगा। और एकोमोडेशन आप अगर पहले आ रहे हैं तो यहाँ एनआईटी सिलचर का गेस्ट हाउस है, आप वहाँ मेल कर सकते हैं तो आपको एकोमोडेशन ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा, और नहीं तो आप बाहर ही रह सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि ये बताएं कि आप गेस्ट हाउस में से रुक सकते हैं, वहाँ पे आप पहले मतलब कि बुकिंग कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है तो आप पास ही में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर में है जो कि वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जब आएंगे तो आपका जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे? जैसे कि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था कि आप जो ब्रांच लिए उस ब्रांच से रिलेटेड क्या था, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं फॉर्म से नोटिफिकेशन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको मतलब जुलाई के आसपास से आपको ऑफिशियल इसके वेबसाइट पे आपको चेक करते रहना होगा कि नोटिफिकेशन आया या नहीं आया। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लेंगे। आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स बोला होगा वो सारे अपलोड करने होंगे। जैसे कि टेंथ का होगा, 12 का होगा, बीटेक का होगा, सब अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स। और इवन हर एक सेमेस्टर का वो मार्कशीट बोलते हैं कि मार्कशीट आप अपलोड करें विथ सिग्नेचर, अटेस्टेड अटेस्टेड हाँ, चाहिए सेल्फ होता है। स्टेटमेंट। हाँ, हाँ। सेल्फ अटेस्टेड चाहिए होता है। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टिंग होता है कि ये कैंडिडेट होते हैं। आपका प्रेफरेंस भी पूछा जाता है कि कौन सा आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं। जैसे मेरा था, मैंने फर्स्ट में डाला था एमएमटी, उसके बाद डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डाला था मैंने, उसके बाद थर्ड में थर्मल डाला था, थर्मल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, आपको एक मेल जाएगा। फिर मेल जाएगा तो आपको बुलाएंगे। एक दिन कोई डेट होगा जिस दिन आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। फिर मैं आया यहाँ पे, शॉर्ट लिस्ट हुआ, मुझे मेल भी आया। इवन एचओडी के थ्रू मुझे कॉल भी आया था कि हाँ आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं तो आप आ रहे हैं क्या। तो मैंने कहा हाँ। फिर यहाँ मैं आया, फिर रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट अच्छा गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे आपका एकेडमिक्स के बारे में पूछेंगे कि आपने टेंथ कहाँ से किया, 12 कहाँ से किया, बीटेक कहाँ से किया। फिर अगर हाँ बीटेक का प्रोजेक्ट भी पूछते हैं कि आपने क्या क्या किया, फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ थोड़ी बातें होंगी। फिर उसके बाद वो आएंगे आपके, अगर कोई गैप है, जैसे मेरा गैप था तो उन्होंने पूछा आप इतने एकेडमिक ईयर में गैप था मेरा बीटेक के बाद, तो उन्होंने पूछा कि आपका ये गैप क्यों है, क्या किया आपने उस टाइम। तो मैंने बताया कि सर कोविड था तो सेशन लेट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया बट वो हो नहीं पाया मेरा गेट क्वालिफाई।
तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने, जैसे मैंने मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एमएमटी के लिए डाला हुआ था अपना फर्स्ट प्रेफरेंस, तो जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस डालोगे उसी सब्जेक्ट से आपको वो पूछेंगे। तो उन्होंने बेसिकली मुझसे मैन्युफैक्चरिंग से पूछा, जैसे मेटल कटिंग से रिलेटेड पूछा, फीड क्या है, डेप्थ ऑफ कट क्या है, टाइप्स ऑफ चिप्स क्या है, और फिर हाँ टाइप्स ऑफ चिप्स हो गए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना ऐड कर सकते हैं हम। फिर उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन था कि हाँ ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम सेम रहता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी है। तो उसमें मैं थोड़ा फंसा। फिर उन्होंने हिंट दिया कि हाँ ये आपका रिटन टेस्ट में आया था। फिर मुझे याद आया कि हाँ मेटल फॉर्मिंग, जिसमें फॉर्मेशन करते हैं हम आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग भी, जितना वॉल्यूम पहले होता है वॉल्यूम सेम रहता है। तो ये नहीं कि आपको पूरा वो देंगे, फिर आपको वो सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ अगर आप आते हो आपको कुछ हिंट देंगे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। वहीं से मटेरियल साइंस से रिलेटेड था क्वेश्चन। बस बाकी अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है वहीं आपको अलॉट होगा। बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टफ ही नहीं रहते हैं। मेटल कटिंग से बेसिकली रहते हैं, मटेरियल साइंस से थोड़े बहुत रहते हैं क्वेश्चंस, यही सब होते हैं। बाकी और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बेसिक बेसिक देख लेंगे आप तो हो जाएगा आपका। चलिए, आपको इस क्वेश्चन सब जान के आपको थोड़ा सा लगा होगा कि नहीं, इंटरव्यू और रिटन ये कुछ हार्ड नहीं होता है, हम भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ये चुन के अब इनसे फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे सोचते हैं कि नहीं मैं गेट क्वालिफाई नहीं हूँ तो मेरा फीस कुछ ज़्यादा लगेगा। ऐसा कुछ डिफरेंस है क्या फीस में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये अलग ख्याली पुलाव है कि आपको लगेगा कि हाँ फीस डिफरेंट है, बट सेम फीस है। बस आपको ये होगा स्टाइपन नहीं मिलेगा। तो आप फर्स्ट इनरोल होगे, एडमिशन लोगे, तो आपको 92,600 मुझे लगा था फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से आपको 70,000 के आसपास अप्रोक्सीमेट लगेगा। बस फी आप गेट क्वालिफाइड हैं या सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, फ़ी दोनों का सेम है। बस डिफरेंस इतना है कि उनको स्टाइपन मिलेगा 12,400 और सेल्फ स्पॉन्सर्ड वालों को नहीं मिलेगा। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो फीस लगता है उसमें फीस में ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस, लाइब्रेरी फीस, जितने भी फीस होते हैं और मेस फीस। इवन उसमें हॉस्टल इंक्लूडेड है। मैंने हॉस्टल इंक्लूड करके ही बताया, सब फीस है। आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कोई नहीं करना है, यही पेमेंट करना हाँ, है ये एक क्लियर हो गया सेमेस्टर आपको का। कि इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस ऐड नहीं करना है। जो आपको 70,000 लगा वो 70,000 में ही सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट में 92,000 लगा क्योंकि उसमें 10,000 था ना, 10,000 सिक्योरिटी मनी था, इसलिए थोड़ा हाई हो जाता है। फिर वो 10,000 2 ईयर के बाद में रिफंड हो जाता है। चलिए, फीस के बारे में क्लियर हो गया। अभी इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है ना? हाँ हाँ, मेरा second और सेकंड सेमेस्टर में अभी तक ये किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए हैं कि नहीं किए हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तभी से आपको इंटर्नशिप प्लस पीपीओ में स्टार्ट हो जाएंगे ऑफ़र आना। तो मैंने एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, इंटर्नशिप प्लस पीपीओ के लिए। उसका मैंने इवन एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया हूँ। इंटरव्यू का डेट आ रखा है, अब इंटरव्यू देना है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो देखते हैं होपफुली क्या होता है। और चलिए, ये एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए, उसका वो दे रिटर्न दे दिए, इंटरव्यू बाकी है। और इनके सीनियर्स के देखिए, अब ये इनका तो 1 साल होने वाला है, तो 1 साल में ये सब कुछ कॉलेज के बारे में जान चुके हैं। सीनियर्स के बारे में इनसे पूछते हैं कि इनका सीनियर्स अभी कहाँ कहाँ गए हैं। तो आपके ब्रांच में जो स्पेशलाइजेशन में है, कोई सीनियर का बारे में बताइए जिनको अभी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप अभी मिल चुका है। हाँ, एक हमारे सीनियर थे, उनका तो फर्स्ट ईयर ख़त्म होने वाला तब तक ही वो इंटर्नशिप प्लस पीपीओ पे चले गए थे। कमिंस में गए थे वो। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, महिंद्रा आती हैं, जैकोब आती हैं। हमारे सीनियर का प्लेसमेंट हो चुका है अभी। अभी तक तो मतलब अप्रॉक्सीमेट 50% का हो चुका है, अभी बचे हुए हैं थोड़े। तो अभी तो टाइम है ना, अभी 3 to 4 मंथ अभी बैक टू बैक कंपनीज आ रही हैं उन लोगों के लिए। और इवन हमारे लिए भी फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी इंटर्नशिप प्लस पीपीओ कंपनी आती है। पीपीओ मीन्स प्री प्लेसमेंट ऑफर। और तो देख लीजिए, जैसा कि आपने सुना कि आपका ये ऑफ़र है आपके पास कि कंपनी आएगी, आपको इंटरव्यू रिटन दे करके आप जा सकते हैं, कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। और ये कुछ कुछ कंपनी का कंडीशन रहता है कि वो डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं करके, एफटी नहीं देके वो पीपीओ देते हैं, फिर पहले इंटर्नशिप देते हैं, फिर उसके बाद फुल टाइम करते हैं। तो ये सब आप जान चुके हैं। तो ये, और इसके बारे में बताइए कि आपको यहाँ का हॉस्टल्स कैसा लगा और फैसिलिटीज़ वगैरह ये सब कैसा लगा, ये सब। हॉस्टल तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ का नेचर तो बहुत अच्छा है। और यहाँ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ तो बहुत मतलब
बेस्ट में आता है यहाँ पर। और सबसे बेस्ट हॉस्टल है, आप एमटेक में आ रहे हैं तो आपको सबसे बेस्ट हॉस्टल हॉस्टल 9 अलॉट होगा, जो कि सबसे खूबसूरत और सबसे नया हॉस्टल है। और नेचर के बारे में तो यहाँ पूछो मत भाई, बहुत सुंदर है। और एक चीज़ और बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जैसे कि साल में आप जिसमें एनआईटी सारे एनआईटी में क्या होता है, टेक्नोसिस होता है और टेक फेस्ट होता है, ये सब जो सारे कॉलेजेस में होते हैं एनआईटी वगैरह में। तो इन्होंने अभी लास्ट टाइम टेक्नोसिस का एंजॉय किया था। आप टेक्नोसिस के बारे में कुछ बताइए। टेक्नोसिस मतलब सारे एनआईटी आईआईटीज़ में वहाँ का फेस्ट होता है, तो सब एनआईटीज़ आईआईटीज़ अपना अपना अलग नाम देते हैं। तो हमारे यहाँ टेक्नोसिस है, इनकैंडेसेंस आने वाला है जस्ट अभी, मतलब 4 दिन या 5 दिन बाद होने वाला है। टेक्नोसिस में काफ़ी मज़ा आएगा, आपको बहुत सारे बैंड आते हैं, काफ़ी सिंगर्स आते हैं, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे रोबो फाइट वगैरह होता है। तो उसमें आप काफ़ी इंजॉय करोगे। और हाँ, कॉलेज लाइफ है, आओ यहाँ मज़े करो भाई, सही है। यहाँ पे आके बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे आप। और चलिए, ये सब अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है मुझसे तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। मैं बैचमेट से या किसी दोस्त से पूछ के, अगर वो मुझे नहीं मालूम होगा, अगर कोई और ब्रांच से रिलेटेड होगा, अगर ज़रूरी नहीं है कि आप एमटेक मैकेनिकल के ही हैं, आप किसी भी ब्रांच से हैं, तो सारे ब्रांच में सिमिलर ही होते हैं। बस आपके क्वेश्चंस इंटरव्यू के आपके ब्रांच के होंगे, बाकी सब कुछ तो सेम ही होगा। जो कि सर्कुलम है, ये जो भी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस सेम होंगे, सबके पैरेलल चलते हैं। जैसे एडमिशन का प्रोसेस सबका पैरेलल चलते हैं। तो ये सब सारे चीज़ हो गया। अगर आपको इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा होगा। हाँ, एक और बात, जैसे कि हमारे में शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जैसे एमएमटी के लिए 4 लोग नहीं, 4 से ज़्यादा, मतलब कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिसमें से 2 को एमएमटी नहीं मिला क्योंकि उनका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था। तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू अच्छा नहीं देंगे फिर भी मिल जाएगा, इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा तो आपको कोई बेकार ब्रांच मिल सकता है। मतलब कोई अदर ब्रांच मिलेगा। हाँ, कोई अदर ब्रांच मिल सकता है जो आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करके आएँ, बाकी हाँ, तो सब। आप रिटर्न, जैसे कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, जैसे कि अभी जून जुलाई में होने वाला हाँ, जुलाई अगस्त में होने वाला है। तो एक महीने आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जो सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है। इंटरव्यूअर को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, सर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट्स ओनली। तो 2 या 3 सब्जेक्ट्स को आप 1-2 महीने फोकस होकर पढ़ लीजिएगा। से उससे आप लिस्ट आउट कर लीजिए, 50 क्वेश्चन आप लिस्ट आउट कर लीजिए कि 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, और वो 50 क्वेश्चंस को आप 10 बार रिवाइज कर लीजिए। जरूरी है कि उसी के इर्द गिर्द कुछ पूछा जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नए क्वेश्चन बरसते हैं। ठीक, तो ये आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तो जो आप ब्रांच चाहते हैं वही ब्रांच आपको मिलेगा, तो ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। जैसे और आप एमएमटी से हैं तो आपको बेसिकली प्रोडक्शन पार्ट पे पूरा ध्यान देना होगा, और अगर एमएमटी लेना चाहते हैं तो प्रोडक्शन पार्ट पे पूरा ध्यान देना होगा। मेटल कटिंग हो गया, मेटल फॉर्मिंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया। और आप डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा, फिर सॉम अच्छे से पढ़ लेना होगा। जो भी डिज़ाइन वगैरह पार्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर रखना होगा। अगर थर्मल इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं तो आपको थर्मोडाइनमिक्स क्लियर होना चाहिए, तभी वो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, नहीं तो फिर वो आपको मिल नहीं पाएगा इतनी अच्छे से ब्रांच। तो यही है, जो ट्रेड से आप, जो स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड आप सब्जेक्ट पढ़ लो, तो आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप वो सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए, आपको इंटरव्यू अच्छा आ जाए। और एक चीज़ और मैं लास्ट में ऐड करूँगा कि इनको एनआईटी सिलचर का जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी का था, इनको नोटिफिकेशन के बारे में कैसे पता चला, ज़रा उसके बारे में बताइए आप। मैं ऐसे ही देख रहा था, मैं सोच रहा था भाई इस बार तो गेट होने से रहा नहीं, तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे देखा कि भाई यहाँ तो मतलब विदाउट गेट भी होता है एडमिशन आईआईटी और एनआईटी में। तो आईआईटीज़ का मैंने देखा तो उसका शायद डेट ख़त्म हो चुका था। तो एनआईटी सिलचर के बारे में मुझे, मैंने देखा तो एनआईटी सिलचर में ही पता चला कि होता है। तो फिर रवि सर एनआईटीएन यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी डिटेल में लास्ट ईयर भी बता रखा था। तो ये काफ़ी मतलब हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मदद साबित होता है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले थे मुझे, वो उनके इवन ये रूम में भी आते हैं कि सर ऐसे हुआ मेरा, ऐसे क्या मुझे कॉलेज मिलेगा। इवन बीटेक वाले भी आते हैं, तो मुझे इनके चैनल के थ्रू ही पता चला कि यहाँ कुछ ऐसा सीन है। फिर इवन मैंने एक बार इनको मैसेज भी किया था, तो इन्होंने खुद से आगे से मुझे कॉल किया, फिर मुझे समझाया कि आपके लिए क्या क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप कैसे अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हो। तो इन्होंने बताया, मुझे समझा, मैं नहीं आने वाला था फिर भी इन्होंने मुझे समझाया, गाइड किया, तो फिर मैं यहाँ आया, फिर मुझे अभी तो अच्छा लग रहा है।
तो चलिए, आपको जब भी लगे कि नहीं अब अगला स्टेप क्या लेना है, तो जो भी आपके नज़दीकी सीनियर्स है उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि वो आगे का 1-2 साल समझ चुके होते हैं। उनको पता है कि अभी फोकस, आप नर्वस हैं फ़िलहाल में, लेकिन आपको 1-2 साल के बाद क्या होगा नहीं होगा वो आपको सीनियर्स गाइड करेंगे। तो जो भी आपके कॉन्टैक्ट में सीनियर हैं उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। वो डेफिनेटली अगर अच्छे सीनियर होंगे तो थोड़ा सा वक्त दे के, 1-2 दिन टाइम दे के आपको ज़रूर फोकस करेंगे और आपको अच्छे से गाइड करेंगे। तो अगर इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चंस के बारे में सोचूंगा और उसका रिप्लाई दूंगा। अगला हो सके अगर टॉपिक बड़ा होगा तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे NIT सिलचर में जब आप यहाँ आएंगे। थैंक्स। NIT सिलचर में